नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे सिंह राशि की 2024 वर्ष कैसा जाने वाला है। आइए जानते हैं। सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देव और जिसको सिंबल के तौर पर शेर की आकृति दी गई है, सबसे प्रभावशाली सबसे ताकतवर राशि सिंह राशि इसलिए होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जंगल का राजा शेर होता है और ये शेर के समान ही इनका आचरण रहता है, राजा के समान यह रहते हैं। तो 2024 का वर्ष इनके लिए कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सिंह राशि के लिए लगन पे 5 नंबर आ गया और सेकंड हाउस में इनके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2023 को ही केतु यहाँ आ गए हैं। 18 महीने तक यह विचरण करेंगे। आपको पता है कि केतु के ठीक 180 डिग्री यानी कि उसके ठीक सप्तम भाव पर राहु रहते हैं, तो इनके अष्टम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। सप्तम भाव में शनि चल रहे हैं इनके और फिलहाल भाग्य भाव में मेष राशि में बृहस्पति चल रहे हैं, जो कि बृहस्पति 1 मई 2024 को ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे वृषभ राशि में, 2 नंबर साइन में चले जाएंगे। तो इन मेन बात तो ये है कि पूरे वर्ष शनि यहीं रहेंगे कुंभ राशि में, राहु यहीं रहेंगे, केतु यहीं रहेंगे। बृहस्पति का बस गोचर होना है 1 मई 2024 को, तो उसकी दृष्टि से भी देखेंगे कैसा रहेगा। और जब ये मेष में है इनके भाग्य भाव में, इसमें रहेगा तो कैसा प्रभाव रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंह राशि के लिए केंद्र भाव में शनि का होना अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये बना रहा है इनके लिए शश योग का निर्माण कर रहा है। तो शश योग क्या होता है? ऐसे जातक अगर जन्म के लगन या राशि में शनि केंद्र भाव में अपनी मूल त्रिकोण मकर या कुंभ में या उच्च राशि शनि हो, तो शश योग यानी शासन करने की प्रवृत्ति और जीवन में अच्छे सुख और अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराता है। तो जब तक ये शनि है यहाँ पर सप्तम भाव में, इनको ये बहुत अच्छी सिचुएशन में ला करके खड़ा करता रहेगा। पूरे साल भर इनकी चलेगी, अपने घर में भी और ऑफिस में भी बहुत अच्छी स्थिति इनकी रहेगी। अब आप देखिए दिक्कत कहाँ आएगी। जब सप्तम भाव में शनि है तो वो अपना प्रभाव तो देगा, कुछ अच्छा, कोई भी ग्रह एक तो अच्छा प्रभाव देता है, खराब प्रभाव भी देता है। शश योग का ये अच्छा प्रभाव दे रहा है, पर यहीं ये सप्तम भाव में होने के कारण ये दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्या तो इनको रहेगी ही रहेगी। कुछ कटुता मन में वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। इसके उपरांत आप देखिए कि जन्म, अगर यहाँ पे आपकी जन्म पत्री में इस भाव में कोई पहले से जन्म राशि, जन्म के समय जो आपकी जन्म पत्रिका है उसमें यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वो आपको यहाँ मंगल है अगर, या सूर्य है, या और कोई पाप ग्रह है, और अब गोचर में शनि यहाँ चल रहा है, तो जब ट्रांजिट में पाप ग्रह के ऊपर से इस तरह का कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा होता है परिभ्रमण, तो वो कष्ट अवश्य देता है। तो आपको दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं अवश्य ही रहेंगी उन जातकों के लिए जिनके पहले से यहाँ पे कोई पाप ग्रह विद्यमान है। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट पंचम गुरु, पंचमेश गुरु, यानी कि ये जो 5th हाउस है यानी कि 9 लिखा हुआ है, ये इसका स्वामी बृहस्पति होता है धनु राशि का। तो ये इसके स्वामी यहाँ भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं 1 मई 2024 तक। पंचम से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही शुभ, आप इसकी अगर आप नवम दृष्टि देखेंगे तो अपने घर पर यहाँ पर पड़ रही है। तो आपकी विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, ये जो सब चीज़ें हैं, आपका जो बुद्धि निर्मल रहेगी, आपके मन अच्छा रहेगा,
सब कुछ अच्छा रहेगा। संतान की पढ़ाई या आपकी कोई पढ़ाई खुद की चल रही है तो उसमें बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ रहेगा। कब तक? जब तक बृहस्पति यहाँ पे चल रहे हैं। जब 1 मई 2024 को ये अगली राशि में परिभ्रमण करेंगे तो उस शुभत्व में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पाप ग्रह कोई यहाँ पे अभी दृष्टिगोचर नहीं कर रहा है। हालांकि अभी 15 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर के बाद सूर्य और 28 दिसंबर के बाद मंगल धनु राशि में आ जाएंगे, पर उससे कोई ये तो केवल 1 महीने या 1.5 महीने के लिए रहते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है इनकी बुद्धि पर। बहुत अच्छा वर्ष 2024 स्टूडेंट्स के लिए और सभी के लिए रहने वाला है। अब आप देखिए कि बृहस्पति जो है लगन भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव से, सप्तम दृष्टि। तो आपको अब शनि क्या है, सूर्य की राशि है, 5 नंबर, उस पर दृष्टि करेगा तो कुछ ना कुछ कष्ट तो अवश्य देगा। तो आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानियां खान पान में और रहन सहन में रखनी है। और हालांकि जब तक बृहस्पति यहाँ पर हैं कोई कष्ट नहीं है, 1 मई के बाद ज़्यादा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आप देखिए शनि लगन प्रति चतुर्थ भाव पर दृष्टि, हेल्थ। चतुर्थ भाव पर जो ये दृष्टि डाल रहे हैं शनि, ये आपकी माता को कष्ट दर्शाते हैं, या आपके मित्र को, या मित्र से कलेश हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य आप कर सकते हैं, या उससे संबंधित कोई डिस्प्यूट चल सकता है। अगर आपके ऑलरेडी चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह जन्म पत्रिका में है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके बाद आप देखिए अष्टम राहु चल रहे हैं। अष्टम राहु आपको गुप्त चिंताएं देंगे, गुप्त चिंताएं देंगे, और यूरिनल इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन संबंधित परेशानियां, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। बिलो द नेवल, नाभि से नीचे के रोग राहु दर्शाता है। हो सकता है आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता पड़े, यूटीआई संबंधी इस प्रकार की समस्याएं रह सकती हैं। और गुप्त चिंताएं अवश्य रहेंगी कि मुझे कुछ हो ना जाए, और कुछ और तरह की समस्याएं जो आप दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी। इसके बाद गुरु के परिवर्तन पर धन संबंधी चिंताओं पर विराम, यानी कि जब बृहस्पति यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो ठीक 5वीं दृष्टि इसकी यहाँ पर आपके धन भाव पे होगी। जो केतु का जो अभी प्रभाव है, राहु केतु का जो प्रभाव आपके धन भाव पर चल रहा है, जो समस्याएं धन से संबंधित आपकी चल रही हैं, उस पर विराम लगेगा। जैसे बृहस्पति वृषभ राशि में 1 मई 2024 को आएंगे तो उससे संबंधित समस्याओं में आपको थोड़ा राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बृहस्पति भाग्य भाव में है, फिर वो दशम भाव में आ जाएंगे। केंद्र भाव में आपके शनि चल रहे हैं, और वाणी स्थान में धन भाव में केतु है। कुल मिला के बहुत अच्छी स्थिति में सिंह राशि 2024 में रहने वाली है। कष्ट किनको होगा? सिंह राशि है और 2024 में अच्छी भी रहेगी, लेकिन कष्ट किनको होगा? जिनकी कुंडली में कन्या लगन है, मीन लगन है, वृश्चिक, कर्क, कुंभ लगन है, और सिंह राशि है पर लगन कुंभ है, या ये कन्या मीन वृश्चिक है। अब कई लोगों को तो ये भी नहीं पता उनका लगन क्या है, तो मैं उनको बता दूं कि आप अपनी लगन पत्रिका कुंडली देखेंगे तो ये जो हाउस है, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, मान लो यहाँ 1 लिखा है तो मेष लगन है, 2 लिखा है वृष लगन है, तो इस प्रकार से वो आपका लगन बन जाता है, असेंडेंट। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपका लग्न क्या है। तो जिनका लग्न जन्म पत्रिका में ये है कन्या, मीन, वृश्चिक, कर्क और कुंभ, यानी कि
जिनकी पत्रिका में लिखा हुआ है वहाँ के लगन भाव में 6, 12, 8, 4, 11 लिखा हुआ है, तो उनको कष्ट अधिक होगा क्योंकि उनका लगन का प्रभाव उन पर हावी होगा। सिंह राशि के लिए कुल मिलाकर के वर्ष 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका वर्ष मंगलमय हो, आप निरंतर तरक्की करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय श्री राम।